एक बार फिर से स्वागत है पढ़ो तो ऐसे परिवार में। आज हमारे साथ है मिस महम काजमा। ये सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और 2024 ये बैच की पार्ट थी। और इन्होंने पीओएलएम जेएनयू को क्रैक किया, साथ ही साथ अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिजल्ट आया है। मुस्लिम कैटेगरी में इनका रैंक 1 है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर हुआ था, और इनका डीयू में भी सिलेक्शन हुआ, बीएचयू में भी हो जाता। आप सब समझ सकते हैं कि अगर जेएनयू में अगर किसी का लाइक एडमिशन हुआ तो उसका कहीं भी एडमिशन पूरी इंडिया में हो सकता था। तो आज इन्हीं से हम लोग जानेंगे कि इनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया और इतने अच्छे मार्क्स लाए, और एट द एंड सबका जो ड्रीम कॉलेज होता है पीओएलएम जेएनयू इनको मिला है। हेलो, हाय मैम, वेलकम टू पढ़ो जैसे। कैसी हैं आप? हेलो सर। हेलो सर। सबसे पहले तो आपका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा, बिकॉज ये आपके बिना पॉसिबल ही नहीं था। आपका कांस्टेंट सपोर्ट, गाइडेंस, तो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, पढ़ाई के अलावा भी किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये आपने थ्रू आउट गाइड करते रहे, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया है। और जहां तक स्ट्रैटेजी की बात रहे तो आपके क्लासेस को लेने के बाद में मुझे नहीं लगता अगर कोई भी अच्छे से पढ़ ले वो इंसान तो जेएनयू दूर है। और जैसे आपने किया, मॉक टेस्ट किया, आपने कितना देर लाइक पढ़ाई को दिया? आप लाइव क्लासेस करती थी कि रिकॉर्डिंग करती थी? अगर और आप बेटर तरीके से गाइड कर पाए, क्योंकि मैं भी यस सर। रांची का रहने वाला हूँ, तो मैं भी इनफैक्ट सेंट जेवियर्स कॉलेज से ही पढ़ा हूँ, तो मैं आपको जानता हूँ काफ़ी पहले से भी। तो आप अगर गाइड कर पाए कि रांची झारखंड से बहुत कम लोग ही जेएनयू जा पाते हैं, बहुत गिने चुने लोग जा पाते हैं, तो यहाँ के लोग कैसे जेएनयू तक का सफ़र तय कर सकते हैं? आपका क्या स्ट्रैटेजी था, अगर आप डिटेल में बता पाएँ तो। यस सर। सो सबसे पहली बात तो अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस लेती थी। लाइव क्लासेस में टाइमिंग्स की वजह से मैं नहीं कर पाती थी। मैंने ज्यादातर रिकॉर्डेड क्लास लिए हैं। और मैंने सबसे ज्यादा जो मेरी प्रायोरिटी थी, मैंने जो आपने रिकॉर्डेड क्लास या फिर लाइव क्लासेस में जो सिलेबस डिस्कस किया था, पहले बहुत जरूरी होता है कि हमें ये समझना कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मैंने उस पे फोकस किया, किससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट करना और क्या नहीं पढ़ना है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसका सेग्रीगेशन किया। देन क्लासेस तो मैं पूरी सुनती थी। सेकेंडली, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। नोट्स जो सर के नोट्स रहते हैं वो मोर देन इनफ है फॉर सीयूईटी पीजी। उसको अच्छे से पढ़ना और हमेशा उसको रिवाइज करना, कांस्टेंट रिवीजन। साथ में सर अक्सर जब भी चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं आप मॉक्स लेते रहते थे, उन मॉक्स पे हमेशा अपीयर करना, टेस्ट सीरीज बनाना, और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपने हमेशा, सर ने हमेशा सजेस्ट किया है कि नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें बनाने चाहिए। तो उसको मैं थ्रू आउट जब भी मैं कुछ पढ़ लेती थी, कोई टॉपिक पढ़ लेती थी, इंस्टेंटली मैं आपके मॉक को लगाती थी। एंड देन आई यूज टू शिफ्ट टू द मॉक्स ऑफ नेट। तो ये चीजें मैंने, ये एक हर चैप्टर्स, हर टॉपिक जब भी मैं स्टार्ट करती थी, मैं इस सीरीज को माइंड पे रखती थी और तब आगे बढ़ती थी। तो पूरे स्ट्रैटेजी ने मेरी बहुत हेल्प की जेएनयू को क्रैक करने में। और आपने कब से कब तक के नेट के पेपर किए थे? जैसे मैं 2004 से 2020 तक के पेपर आमतौर पर कहता हूँ। उसके बाद पैटर्न चेंज हो गया नेट का और टफ क्वेश्चंस आने लगे। उतना टफ क्वेश्चन सीयूईटी पीजी में नहीं आता आमतौर पर। तो आपने कहाँ से कहाँ तक के नेट के पेपर सॉल्व किए थे? मैंने पूरे इयर्स के मतलब 2004 से 2020 तो कंप्लीट मैं नहीं कर पाई थी अनफॉर्चुनेटली। बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि मैंने स्टार्ट में 2004 से 6 तक के लगाए थे, 6-7 तक के। फिर एक प्रभात का अलग से 2012 से 19 तक का आता है, वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। और आपको क्या लगता है कि सबसे रिलेवेंट पार्ट सीयूईटी पीजी प्रिपरेशन में, जैसे मैं बात करूँ इंटरनेशनल रिलेशन या कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा पार्ट है? और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस पर कम फोकस कर सकते हैं स्टूडेंट्स या बाद में फोकस कर सकते हैं एज पर यू? सी मेरे यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं, जब बहुत बार ये होता है जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इवन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये जो चार मेजर सब्जेक्ट्स, ये मेजर नहीं, ये बहुत माइनर है। एक्चुअली ये जल्दी कंप्लीट किए जा सकते हैं। तो लोग कभी कभी क्या करते हैं कि चलो ये जल्दी हो जाएगा, इसको बाद में करेंगे। लेकिन मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि जो जल्दी हो जाएगा उसमें हम मास्टर कर लेते हैं। मतलब जो हाथ की चीज है उसे पहले पूरी तरीके से अपने हाथ में कर ले।
तो मैंने इन चारों को अच्छे से कर लिया कि इनके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मेरे छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि तब ज्यादा अफसोस होता है कि इजी आ रहा था पर फिर भी नहीं कर पाए। ये मैंने कर लिया। बाकी आपके पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन पे फोकस करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि पहले ये चार बिल्कुल अच्छे से कर लिए जाएं, तो आप इस पे कंटिन्यूअसली आप, क्योंकि आपको बार बार रिवाइज भी करते रहना होगा ना, क्योंकि बहुत लंबे लंबे पोर्शंस में है ये। तो उनका मैंने बाद में किया, पहले मैंने छोटी चीजों को पूरा कंप्लीट किया और रिवीजन साथ में स्टार्टर रखा, कंटिन्यू किया। और बड़ों को साथ में साइमल्टेनियसली लेकर चलाना पड़ता है, दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे करके। ये तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। जैसा कि आपने बोला, मैं बाकी व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मुश्किल से 3 से 4 वीडियो लगेंगे और आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे नहीं लगता कि मेरे नोट से बाहर क्वेश्चन जा सकते हैं, या कॉम्पेटिटिव पॉलिटिक्स में। तो ये जो 2-3 छोटे छोटे लाइक यूनिट्स हैं, जिससे आप आराम से 10 क्वेश्चन करके ले जा सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी आपकी काफ़ी बेहतर लगी मुझे, जो आपने जो शेयर किया। और इसीलिए आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपने कैटेगरी में रैंक 1 भी आया जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो बिल्कुल, ये तो बाकी व्यूअर्स भी इस चीज़ को पब्लिक फॉलो कर इवन सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर आपके नोट्स मोर देन इनफ थे। और थोड़ा सा अगर आप करंट अफेयर्स के साथ में अपडेटेड रहते हो, क्योंकि जामिया करंट अफेयर्स पूछता है, तो आपके लिए बहुत इजी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्रैक करना। और हमेशा मुझे लगता है कि आपको कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि सारी चीजें आप कितना पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता, आपको कितना याद रहता है एट द एंड, ये मैटर करता है। तो रिविजन इज द की। तो उसके साथ में मैंने हमेशा ही ये स्ट्रैटेजी ली है, जैसे अगर मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रही हूँ तो उसके साथ मैं पॉलिटिकल थ्योरी को कंबाइन कर लेती हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रही हूँ तो पॉलिटी को कंबाइन कर लेती हूँ, जो दो सब्जेक्ट्स, दो स्ट्रीम्स एक दूसरे से रेजोनेट कर पाए थोड़ा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, जैसा कि आप लाइक बता रही हैं। आप लिमिटेड रिसोर्सेज को रखें। जितने भी टॉपर से हमने बातचीत की अभी तक, उन्होंने यही बात बोला, आप लिमिटेड रिसोर्सेज को रखें और आप उसका मल्टीपल रिवीजन करें। ये हर एक एग्जाम को क्रैक करने का एक की होता है। चाहे आप स्टेट के पीसीएस के पेपर को दें या यूपीएससी को दें। और अपने मेंटर पर फेथ रखें। आप जिसे फॉलो करते हैं अपने ग्रेजुएशन में, या जिसका आपको समझ में आता है, उस मेंटर से आप क्लासेस ले सकते हैं। ऑब्वियसली आप उनको ही फॉलो करते होंगे जो नॉलेजेबल होंगे, तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद आप उनके रिसोर्सेज को फॉलो करें, उनके गाइडेंस को लें। और मल्टीपल रिवीजन इज द की, राइट? एग्जैक्टली सर। एक्चुअली अभी हम अगर स्टडी मटेरियल्स की बात करें तो आपको मार्केट में डिस्ट्रैक्शन बहुत दिखेंगे। इनका भी अच्छा है, इनका भी अच्छा है, सब अपने एडवर्टाइज करते हैं कि मेरा अच्छा है। जरूरी ये है कि हम पहचाने कि हमें किसका समझ में आता है। जैसे कि मैं आपको शुरू से ही देखती थी, अपने ग्रेजुएशन के टाइम से ही मैं आपके यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइबर हूँ। और शुरू से ही मैं अपने सेमेस्टर्स के लिए भी आपके वीडियोस को रेफर करती थी। तो मुझे आपके वीडियोस, आपके समझाने का तरीका बहुत पसंद आया। इसीलिए मैंने आपके सीयूईटी पीजी कोर्स में एनरोल किया। और मैंने आपके ही कोर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, नोट्स हो गए, मॉक्स हो गए, उसको स्टिक किया। ये नहीं कि मतलब तुरंत 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 चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है उससे आप रिटेन कम कर पाते हो। जरूरी ये है कि हम जब पीवाईक्यूज लगाते हैं या मॉक्स देते हैं, तो जो क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं उसका सही आंसर भी हमें ध्यान में रहे। तो बिल्कुल वो तभी बिल्कुल। हो सकता है जब आप एक दिशा में उसको को जोर लगा रहे हो। अगर आप बहुत जगह में भाग रहे हो तो वो बहुत आपके लिए ही टफ हो जाएगा रिटेन करना। बिल्कुल। तो आप 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय आप 2,000 क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन वो 2,000 आपको याद रहने चाहिए। वो ज़्यादा बेटर होगा कि आप 5,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लें और आप रिटेन कम कर पाए, राइट? एग्जैक्टली सर। जी, तो ये हमारे साथ महम काजमा थी। और ये झारखंड की रहने वाली हैं और इनका भी पीओएलएम जेएनयू में एडमिशन हुआ है। मैं इनको इनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये बाद में, आपका बाद का क्या प्लान है? जेएनयू में जाने के बाद आपने क्या सोचा है? सर जेएनयू में जाने के बाद में अभी मेरी मेन प्रायोरिटी है कि मैं नेट को क्लियर कर पाऊं। और नेट के साथ में जेआरएफ भी टारगेट होगा, बट प्राइमरी अभी मेरा टारगेट है कि मैं नेट को क्रैक कर पाऊं। जी, आप बिल्कुल आराम से क्रैक कर पाएंगे। और मुझे तो लगता है कि अब दिसंबर वाले एग्ज़ाम में जब अपीयर करेंगी तो नेट तो आपका हो ही जाएगा। ये तो मैं आपको आराम से ये कह सकता हूँ, एक मैं गारंटी दे सकता हूँ, लाइक लाइव रिकॉर्डेड ये वीडियो में मैं बता सकता हूँ आपको। तो नेट तो आपका होपिंग आराम फॉर से द हो सेम जाएगा। सर, होपिंग फॉर द सेम।
या आराम आराम से आपका नेट आराम से हो जाएगा। होप फॉर द जेआरएफ एज वेल, लाइक जेआरएफ थोड़ा सा टफ होता है जी। जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करें जनरल कैटेगरी के होने के बाद, तो आपका जेआरएफ भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए थैंक्स अ हमसे। लॉट सर, थैंक्स अ यू लॉट। आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। यस सर, एंड